हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। आज के इस सेशन में मैं आपको यहाँ पे एक कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आप लोगों को किस तरह से जुडिशरी के एग्जाम्स को क्लियर करना होता है। यानी कि अगर एक नया बच्चा है जिसको यही नहीं पता कि एक जज बनने के लिए हमारी जर्नी क्या क्या होती है, इस जर्नी में क्या क्या हमें कवर करना पड़ता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी इस जर्नी के बारे में जानता है बट कंप्लीट गाइडेंस नहीं है कि हम यहां पे ये सारी जर्नी को यहां पे किस तरह से आगे इस जर्नी से आगे बढ़े, राइट। तो मैं आप सबको बताऊंगा आज द कंप्लीट गाइडेंस टू क्लियर द जुडिशरी एग्जाम्स विच इंक्लूड्स प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू पार्ट। सी, यहां पे मैं आपको पहली चीज ये बताता हूं कि अगर आप लोगों को जज बनना है, जज बनने के लिए हमें ना 3 स्टेप से कवर अप करना पड़ता है। 3 स्टेप्स को हमें यहां पे क्लियर करना पड़ता है। पहला एग्जाम हमारा होता है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स का एग्जाम। दूसरा एग्जाम जब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो जाता है, यानी कि प्रीलिम्स का मतलब होता है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, उसका एक अलग से सिलेबस होगा और उसका जब प्रीलिम्स का एग्जाम आप लोग क्लियर कर दोगे तब आपको सेकंड स्टेप में मेंस का एग्जाम देना होगा। यानी कि आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम्स आपको मेंस देना होगा, जहां पे आपका सारा का सारा पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है। यानी कि आपको यहां पे लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर उसके साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट। अब अगर आपका मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाता है देन थर्ड स्टेज इज द इंटरव्यू स्टेज। तब आपको जाके इंटरव्यू स्टेज में जाना पड़ता है, जहां पे इंटरव्यू को क्रैक करके आप फाइनली जज बन जाते हो, आप फाइनली जज बन जाते हो। बट ये जो 3 स्टेप्स है ना, इनको कैसे क्रैक करना है। अब पहले तो आप लोग ये समझिए कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, कितना कंपटीशन होता है, कितने बच्चे मेंस का एग्जाम देते हैं प्री के बाद। इसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझो। मान लो प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर 1 लाख बच्चा भी अपीयर कर रहा है, और इतने बच्चे नॉर्मली 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर लेते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। अगर 1 लाख स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं देन मेंस में यहां पे कितने बच्चे जाएंगे, विच बिकम्स अ क्वेश्चन। अब मेंस में पता कितने बच्चे जाएंगे, जितनी यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना, यानी कि जितनी वैकेंसी आई है कि इस बारी एग्जाम क्लियर करने के बाद कितने बच्चे जज बन जाएंगे, इंटू 10। यानी कि अगर वैकेंसी यहां पे 100 स्टूडेंट्स की है कि इस बारी 100 स्टूडेंट्स को जज बनाया जाएगा, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चे ही मेंस का एग्जाम देने में क्वालिफाई होंगे। तो कैन यू इवन इमेजिन दैट कि जहां पे 80,000, 90,000, 1 लाख तक लोग प्री के एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, तो मेंस का एग्जाम कितने लोग यहां पे देंगे, ओनली एंड ओनली 1000 के आसपास बच्चे मेंस के एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। तो यहीं पे आपका मेन कंपटीशन आ जाता है, जहां पे आपको ना इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना होता है उनसे कि आप मेंस तक पहुंच पाओ। और प्री की तैयारी कैसे करनी है भी बताता हूं। सी, आप यहां पे जब मेंस में पहुंच गए, नाउ द थर्ड स्टेज इंटरव्यू। तो मेंस के यहां पे एग्जाम कितना बच्चा क्लियर करेगा। इंटरव्यू में नॉर्मली जितनी आपकी वैकेंसीज हैं इंटू 2, इंटू 3, उतने बच्चे इंटरव्यू स्टेज में क्वालिफाई होते हैं। जिसका मतलब क्या हो गया कि 100 इंटू 3, 300 बच्चा इंटरव्यू स्टेज में जाएगा। अगर 1000 बच्चा मेंस दे रहा है तो 300 बच्चा इंटरव्यू स्टेज तक जा रहा है, एंड फाइनली इन 300 में से 100 बच्चों को यहां पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा जो कि जज बनेंगे। तो आपको यहां पे एक पैटर्न समझना होगा बेसिकली मेंस एंड इंटरव्यू में, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका जो पेपर होता है बेसिकली समझिए। अगर हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स का एग्जाम तो होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और आपको इनका आंसर टिक करना है। आप जितने आंसर सही टिक करोगे और जितने आंसर गलत टिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको सारा का सारा कंपटीशन, ज्यादा कंपटीशन यहीं पे देखने को मिल रहा है कि आपका प्रीलिम्स इतना स्ट्रांग हो कि आप लोग मेंस में क्वालिफाई कर पाओ।
अब इस प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है? इस प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली बात तो आपकी बेरेक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से कमांड होनी चाहिए। जितने भी आपके लॉज हैं, चाहे मेजर लॉस, चाहे माइनर लॉस, चाहे लोकल लॉस, बेरेक्ट के ऊपर आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। क्योंकि हमें देखते हैं ना कि 50% अराउंड 50% पेपर आपका डायरेक्टली प्री का बेरेक्ट से ही पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। बट अगर मैं आपको बताऊं कि बाकी का 50% पेपर वो आपका कंसेप्ट से पूछा जाता है, वो आपका कंसेप्ट से पूछा जाता है। एंड बेसिकली ये कंसेप्ट वही होते हैं जो आजकल यहां पे इश्यू में चल रहे होते हैं। चाहे कोई बेल का इश्यू चल रहा है, चाहे कोई यहां पे कमिटल प्रोसीडिंग्स का इश्यू चल रहा है, कोई इनहेरेंट पावर्स का इश्यू चल रहा है, तो जो लेटेस्टली कंसेप्ट चल रहे होते हैं, जो कि स्टैटिक टॉपिक्स भी हैं, वही कंसेप्ट से आपका पेपर आ जाता है। नाउ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करने होंगे। प्री के साथ साथ आपको बेरेक्ट पे तो कमांड होनी चाहिए। ये कंसेप्ट्स भी अगर आपके क्लियर होंगे, देन ओनली आप लोग एक्सपेक्ट करके चलते हो कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम काफी अच्छा हो, कि आपकी कट ऑफ इतनी अच्छी है कि आप लोग ना मेंस में क्वालिफाई कर पाओ। अब ये कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको डेली स्टडी की जरूरत है। डेली स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस कोई अगर टीचर देता है जिसको कि पता है कि आपके सिलेबस के लिए कौन सा पार्ट रेलिवेंट है, वो ही आपको पढ़ना चाहिए। जब तक ये आपको यहां पे गाइडेंस नहीं मिलती, तब तक आप यहां पे इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हो कि क्या क्या कंसेप्ट हमें पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर हमारा यहां पे कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट, चलो इसको तो देख लेते हैं कि कंसेप्ट हमें कैसे क्लियर करने, वो तो मैं अभी बताऊंगा आपको। नाउ ना पहले आप लोग ये मेंस के एग्जाम में और इंटरव्यू एग्जाम में जो हमने एक चीज को समझा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चा मेंस का एग्जाम देगा और 300 बच्चा इंटरव्यू में जाएगा और सिर्फ 100 बच्चा जज बने जाएगा। तो आप लोग ना यहां पे ये समझिए कि जब ये 1000 बच्चा सब्जेक्टिव पेपर देगा, जहां पे आपकी आंसर राइटिंग स्किल चेक हो रही है कि आपकी नॉलेज कितनी है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है? एग्जामिनर का यहां पे माइंडसेट है एक्सक्लूजन टेक्निक, कि हमें जब एग्जाम को चेक करना है, हम लोगों को रखना नहीं है कि किसका यहां पे आंसर ज्यादा अच्छा है। हम लोग ना यहां पे एक्सक्लूजन टेक्निक को अपनाते हैं कि भाई किन किन को निकालना है, क्योंकि 1000 में से 700 बच्चा तो यहीं पे निकल जाएगा, तो किसका एग्जाम अच्छा नहीं है उन सबको यहां पे निकाल दिया जाता है। तो जो माइंडसेट होता है, ये माइंडसेट को समझ के चलो कि यहां पे एग्जामिनर्स आपको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि इस बच्चे का एग्जाम तो क्लियर नहीं होना बनता। वही सेम चीज आपको इंटरव्यू में देखने को मिलती है कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ। बेसिकली एग्जामिनर का माइंडसेट ये है कि क्या हमें इसको एक्सक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये यहां पे इंक्लूजन स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते कि इनको इंक्लूड करें या ना करें, नो, वो ये रीजन देख रहे होते हैं कि इसको कौन से रीजन के लिए हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब यहां पे स्ट्रेटेजी आप समझ चुके हो, तो आपको समझना होगा कि चाहे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, और फिर अगर आप लोग इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच जाते हो, इन सभी के लिए आपकी यहां पे जो नॉलेज है, बेसिकली सारे के सारे लॉस, जहां पे हम लोग मेजर लॉस भी कवर करें बहुत डीपली, माइनर लॉस भी कवर करें, और साथ साथ लोकल लॉस के ऊपर भी आपकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए रेलिवेंट पोर्शन के ऊपर। अब अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, तो सीआरपीसी में आपको 484 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। बट अब क्या सारे के सारे सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज नो। आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा सीआरपीसी में ना 150 से लेके 170 सेक्शन हैं, जो आपके पेपर में आपको यहां पे हेल्प करते हैं कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अगर आप लोग ये सब भी पढ़ते रहोगे तो आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बन पाओगे कि हमें लॉ आता है। बट जो बच्चे इन्हीं सेक्शंस को, जो रेलिवेंट पार्ट है, उनको 10 बार पढ़ेंगे, वो लोग यहां पे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जिसके लिए चाहिए होती है आपको गाइडेंस कि यही टॉपिक हमें करने हैं, और इन टॉपिक्स में भी हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिन किन किन तरह से इनकी तैयारी की जाए। राइट नाउ चाहे हम बात करें यहां पे मेजर लॉ, माइनर लॉ और लोकल लॉस, उसके साथ साथ
लैंग्वेज क्लासेस की, उसके साथ साथ लैंग्वेज क्लासेस की यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि ये दोनों भी आपको कवर करनी है। एंड इसके साथ साथ करंट अफेयर्स एंड द लीगल जीके पार्ट, लीगल जीके पार्ट एंड द लीगल करंट अफेयर्स पार्ट, जो कि आपके एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है। चाहे आप प्री की बात कर लो, चाहे मेंस की बात कर लो, चाहे इंटरव्यू की बात कर लो, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अब अगर हम बात करें स्टडी आईक्यू जुडिशरी की, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का प्लेटफॉर्म आप सबको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली यहां पे ना आपको एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सारे के सारे मेजर सब्जेक्ट्स भी कवर करवाए जाएंगे, यानी कि आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी एंड सीपीसी, माइनर लॉस भी कवर करवाए जाएंगे। एंड उसके साथ साथ आपको लोकल लॉस का भी रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस मिलेगा ओनली फॉर द लोकल। बट ये सारी क्लासेस आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहां पे टीचर आपके साथ इंटरेक्ट करके आपको एक एक कंसेप्ट समझाएगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। और उसी के साथ साथ आपकी लैंग्वेज क्लासेस यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी, ये भी आपको एक साल में प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जीके की क्लासेस, जीएस की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं हमारे चैनल पे, यहाँ पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी में। तो जज बनने के लिए तैयारी के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए इस जर्नी में, जब आपने ये चीज सोच ली कि नाउ आई हैव डिटरमाइंड, कि अब मेरी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि मुझे जज बनना है, और यहां तक जब तक आप जज नहीं बन जाते हो, जब आपने डिसाइड कर लिया अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कि मुझे जज बनना है, उसके बाद जितना भी कुछ आपको एक एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे प्री का पेपर, चाहे मेंस का पेपर, चाहे इंटरव्यू का पेपर, और इस जर्नी में जितने भी आपके इमोशनल इश्यूज आते हैं या फिर नॉन एकेडमिक इश्यूज आते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तैयारी करूं, वो सब कुछ भी हमारी तरफ से आपको डील करने के लिए सिखाया जाता है। हमारे मेंटर्स भी आपको कनेक्ट करेंगे कि किस तरह से आपको अपना रूटीन बनाना है, अपना डिसिप्लिन बनाना है। अगर आप लोग भी हमारे साथ ये कोचिंग लेना चाहते हो, अगर आप लोग स्टडी आईक्यू जुडिशरी से अपनी कोचिंग लेना चाहते हो, तो ये कोड को यूज करके, DEV कोड को यूज करके आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जब आप लोग स्टडी आईक्यू जुडिशरी की वेबसाइट पे जाते हो, गूगल पे टाइप करते हो, तो आपको हमारा यहां पे बैच देखेगा, जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर 9। आप बाय नाउ पे जाओगे, पहले तो आपको देखो ये कोर्स आपको 40,000 का शो कर रहा है, बट जैसे ही आप बाय नाउ पे जाओगे, आप ऑफर्स अवेलेबल में जाओ, एंड यहां पे अगर आप लिखते हो DEV देव, इस कोड को अप्लाई करते ही ये कोर्स आपका, गोल्ड कोर्स आपका 23,999 में आपको मिल जाएगा, वो भी 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ। एक साल के में आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट, और उसके बाद एक साल आपको और इन क्लासेस का एक्सेस भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आपको दोबारा क्लासेस को सुनना है तो आप हमारे यहां पे एक साल के लिए और सुन सकते हो। और अगर आपको 3 साल की मेंबरशिप चाहिए तो आप लोग प्लेटिनम कोर्स ले सकते हो, वो भी 28,999 में, जिसकी वैलिडिटी आपको 3 साल की मिलेगी। तो जल्द से जल्द अगर आप भी कोचिंग लेना चाहते हो, दिवाली का टाइम आने वाला है, एक जज बनने की शुरुआत कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये कोड को यूज करके हमारे साथ शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक, जिसमें कि आपको ये लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। फर्स्ट क्लास आपकी 4 से लेके 5:45 तक होती है, एंड सेकंड क्लास आपकी 6:15 से लेके 8 बजे तक होती है। सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। जल्द से जल्द लाइव क्लासेस में आइए। आई विल सी यू पीपल देयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।